नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप इंडियन हैं और आपको किसी फॉरेनर से शादी करनी है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। आप इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जान पाएंगे, टोटल प्रोसेस। देखिए, जब किसी इंडियन को किसी फॉरेनर से शादी करना होता है, अगर आप कोई इंक्वायरी करते हो तो सबसे पहले आपको कुछ एक्ट्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहला एक्ट बताया जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में, दूसरा एक्ट बताया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, तीसरा आपको बताया जा सकता है कि मुस्लिम मैरिज एक्ट हो सकता है, या बाकी सारे एक्ट्स के बारे में बताया जा सकता है। मेनली दो एक्ट होते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें क्या होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी भी दो धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं, चाहे वो, उनमें ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि एक इंडियन का होना जरूरी है और दूसरा फॉरेनर होना जरूरी है। तो आप इसमें कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर के सीधे सीधे शादी हो जाती है। उसमें नोटिस वगैरह इशू किया जाता है, घर पे नोटिस जाता है और 30 दिन के बाद आपको समय मिलता है, फिर जाकर के आप शादी कर लेते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट बहुत सारे लोग प्रीफर नहीं करते हैं करना। उसके पीछे की वजह ये होती है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हो तो घर पे नोटिस जा सकता है, समय ज्यादा लगता है और आप वहीं कर सकते हो जहां पे इंडियन पार्टनर रहता है। तो इसका मतलब ये कि काफी रिस्ट्रिक्शन हो गए, इस वजह से आप नहीं कर पाते। अब सवाल ये है कि एक दिन में कैसे किसी इंडियन व्यक्ति, कोई इंडियन व्यक्ति कैसे फॉरेनर पार्टनर के साथ में मैरिज कर सकता है। देखिए, हमारे देश में यह कानून है कि कोई भी व्यक्ति पहले शादी कर सकता है, अपने धर्म के मुताबिक शादी कर सकता है। मान लीजिए कि कोई इंडियन व्यक्ति है, वो इंडियन व्यक्ति अगर किसी सेम रिलीजन के किसी व्यक्ति के साथ शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। या फिर अगर मुस्लिम है, दूसरा उसका पार्टनर भी मुस्लिम है तो भी शादी कर सकता है। अगर मान लीजिए कि उसका रिलीजन कुछ और है, जो फॉरेनर पार्टनर है उसका रिलीजन कुछ और है, अगर फॉरेनर पार्टनर या कोई भी, उन दोनों में से कोई भी एक कन्वर्जन करना चाहते हैं और किसी दूसरे रिलीजन या जो दूसरे पार्टनर का रिलीजन है उस रिलीजन में आना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस एक दिन में कहां से हो सकता है? ये प्रोसेस अगर आप दिल्ली से करना चाहें या गाजियाबाद से करना चाहें, इंडिया में कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, दिल्ली या गाजियाबाद से आप एक दिन में कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है? आपका सबसे इजी प्रोसेस ये है कि आप जैसे ही आप हमारे पास में लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के पास में आप बुकिंग कराएंगे, बुकिंग करने के बाद से आपको जो भी आप डेट चाहेंगे वो डेट आपको मिल जाएगा। उस दिन जब आप आते हैं तो सेम डे यानी पहले दिन ही आपकी शादी हो जाती है। अगर मान लीजिए कि आप दोनों अलग अलग रिलीजन के व्यक्ति हैं तो उसमें से कोई एक व्यक्ति अगर कन्वर्ट कर लेता है तो सेम रिलीजन हो जाएगा और फिर आपकी शादी हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। शादी होने के बाद से रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा, चाहे दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, मुंबई हो, सेम डे में शादी हो जाएगी। और गाजियाबाद में तो सेम डे में आपको कोर्ट में भी रजिस्टर्ड होकर के सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहीं अगर आप दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सेकेंड डे कोर्ट से रजिस्टर्ड होकर के आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप मुंबई से करना चाहते हैं तो सेम डे में, तीनों जगहों पे सेम डे में मैरिज हो जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने में मुंबई में 7 दिन का टाइम लगता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, गाजियाबाद में दोनों ही काम, शादी और उसका रजिस्ट्रेशन पहले दिन ही हो जाता है। दिल्ली में 2 दिन का समय लगता है, पहले दिन शादी होता है, दूसरे दिन आपका कोर्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। और मुंबई में शादी पहले दिन होता है और 7वें 8वें दिन आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बीएमसी से मिल जाता है। तो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन आप वहीं कर सकते हैं जहां आप रहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको दिल्ली, गाजियाबाद या मुंबई से सेम डे में करना चाहते हैं तो आप सेम डे में भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूं कि जो इंडियन पार्टनर है उनका आधार कार्ड, बर्थ का सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट या कोई भी एक आईडी प्रूफ, ये 3 डॉक्यूमेंट उनके चाहिए होते हैं। और जो फॉरेनर हैं उनका जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उनका पासपोर्ट, उनका वीजा, उनके कंट्री का कोई भी एक आईडी प्रूफ, बर्थ प्रूफ और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एम्बेसी से चाहिए होता है। ये आप देंगे, इसके बाद से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करना होता है। आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बात करेंगे, आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं care@leadindia.law पर।
जैसे ही आप कोई क्वेरी करेंगे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बाद से आप बुकिंग करा सकते हैं। एक बार जब आपकी बुकिंग हो जाएगी तो जो डेट आप चाहिए होगा मैरिज के लिए, उस दिन आप आकर के आप अपने मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत ही आराम से हैसल फ्री इजीली हो जाएगा। और जो सर्टिफिकेट होगा वो सब जगह वैलिड होगा, एम्बेसी में भी होगा, स्पाउस वीजा लेने में भी होगा, या किसी भी प्रकार का स्पाउस बेनिफिट आपको लेना है तो सब जगह सर्टिफिकेट वैलिड होता है। उसको ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, उसके जेन्युइननेस पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा कि कोई भी इंडियन पर्सन कैसे फॉरेनर्स के साथ में शादी कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।